ओके। तो दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में सर्विसेज को डिटेल में समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज कैसे सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और कैसे सेम ऑब्जेक्ट को अक्रॉस द होल एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हम लोग सेम इंस्टेंस यूज कर रहे हैं तो सेम स्टेट ऑफ जो उसका स्टेट होता है, जैसे वेरिएबल्स हैं, मेथड है, तो उसका सेम स्टेट शेयर होगा। इट मीन्स उसका जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगा वो शेयर होगा। हम वैल्यू को किसी भी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन से अपडेट कर सकते हैं और वो अपडेटेड डेटा हमको मिलेगा, क्योंकि एक ही इंस्टेंस से सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं और एक ही सेम इंस्टेंस जो है इंजेक्ट हो रहा है अक्रॉस द होल एप्लीकेशन थ्रू द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट। ओके। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं एक इंजेक्टेबल, देखिए स्टार्टिंग में जब आप सर्विसेज क्रिएट करते हैं तो आपके पास इंजेक्टेबल होता है और आपके पास प्रोवाइड इन रूट लिखा होता है, ये वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे उसके नीचे एक्सपोर्ट क्लास, क्योंकि क्लास को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्लास ऐप सर्विस, राइट। तो यहाँ पे ऐप सर्विस है और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से लाइक यहाँ पे कंसोल करके चेक किया गया है। हालांकि आप कुछ जो चाहें यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं, लाइक एज अ पैरामीटर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड देन एक बेसिक मेथड है गेट स्टेटस करके, दैट्स इट, ठीक है। अभी के लिए मैं ऊपर वाले पार्ट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ ये हमारा बेसिक सर्विस है, ओके। एंड ऐप मॉड्यूल में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐप मॉड्यूल में प्रोवाइडर सेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड इन रूट कर दिया हूँ, तो रूट लेवल में ऐप मॉड्यूल में ऑलरेडी ये इंक्लूड हो गया है। दैट्स वाई ये ऐप मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज अगर हम इस प्रोवाइड इन रूट को यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो हमको जो है ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में प्रोवाइडर्स के सेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, लाइक दिस वन, प्रोवाइडर्स एंड देन ऐप सर्विस। अगर हम ऐप सर्विस लिख देंगे तो ऐप सर्विस का इक्विवेलेंट ऊपर में लिखा हुआ है, मतलब प्रोवाइड ऐप सर्विस यूज क्लास ऐप सर्विस। मतलब प्रोवाइड क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन टोकन है ये, ठीक है। टोकन है डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए। और दूसरा ये हो गया क्लास, किस क्लास का हमको इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो वो हो गया क्लास का नेम। तो ऐप सर्विस में जाएंगे तो वो क्लास है ऐप सर्विस, तो सेम क्लास का भी नेम है। तो डेट्स वाई यहाँ पे प्रोवाइड ऐप सर्विस और यूज क्लास ऐप सर्विस लिखा हुआ है। हाउएवर इसका जो शॉर्टकट है वो है ऐप सर्विस, ऐसे ही। अगर ऐप सर्विस इंक्लूड करते हैं प्रोवाइडर्स एरे में तो ये इसका प्रोवाइड प्रॉपर्टी, इसका मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन टोकन हो जाएगा ऐप सर्विस एंड यूज क्लास भी ऐप सर्विस। ओके, आई होप कि ये क्लियर है। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो बताइए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे मैं लिखूं या फिर मैं यहाँ पे रिमूव करके कुछ इस प्रकार से लिखूं, दोनों सेम है, ठीक है। ये एरे और ये एरे सेम है। नाउ ये मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, ऑल राइट। अभी के लिए मैं कमेंट कर दिया हूँ बिकॉज ऐप सर्विस डॉट टी एस में ऑलरेडी रूट लिख दिया हूँ, तो वो ये काम कर दिया है। तो अब हमको ऐप सर्विस, ये जो एरे है, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस में मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ और इंजेक्ट करके उस इंस्टेंस के माध्यम से गेट स्टेटस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। और गेट स्टेटस मेथड यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट एक मेथड है इस पार्टिकुलर सर्विसेज में जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, राइट। एक्सेस करके जो वैल्यू आ रहा है डिस डॉट डेटा, इसमें स्टोर कर रहा हूँ, डेटा वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ और ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में एज ए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन शो कर रहा हूँ। वेरी सिंपल। बट व्हाट अबाउट द यूज एग्जिस्टिंग, ठीक है। यूज एग्जिस्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि यूज क्लास, ठीक है। कई प्रकार के हमारे पास क्लास होते हैं, प्रोवाइडर होते हैं। तो कौन से प्रकार के प्रोवाइडर होते हैं, तो हमारे पास है यूज क्लास है, यूज वैल्यू है, यूज फैक्ट्री, यूज एग्जिस्टिंग, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। यूज क्लास क्या है, तो इसका नेम देखिए, नेम क्या है, क्लास, यूज क्लास। मतलब ऐप क्लास के जगह पे हम कोई और क्लास यूज करना चाहते हैं
तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर में एक जो क्लास है मैं इसको इस जगह पे यूज करूँगा, तो फिर क्या होगा, तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं अब सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये काम ना करके यहाँ पे लिखा हुआ काम कर रहा है इनिशिएटिंग ऐप सर्विस 1। देखिए इनिशिएटिंग ऐप सर्विस 1 यहाँ से आ रहा है ये। तो दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग। एंड देन देयर इज द मेथड गेट स्टेटस जो कि हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट ts में कॉल हुआ है। तो कॉल होने की वजह से वो भी यहाँ पे आउटपुट पे शो कर रहा है जो है ऐप सर्विस 1। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऐप सर्विस 1। तो है ना कमाल की बात। हम यहाँ पे यूज क्लास की मदद से हम ये क्लास के जगह पे कोई और क्लास यूज कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। नाउ ये तो हो गया, इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, इट्स ओके। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यूज क्लास समझ गए। अब हम लोग समझेंगे यूज एग्जिस्टिंग क्या होता है, यूज एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर क्या होता है। तो उसके लिए तो देखिए हम जब यूज क्लास करते थे तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमको अनदर क्लास क्रिएट करना पड़ रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लास यूज कर रहे हैं, यूज क्लास, देन इट्स फाइन, ठीक है। हम यहाँ पे क्लास यूज कर रहे हैं तो ये तो सही है। बट अगर हम यहाँ पे सपोज दो सर्विसेज है, दो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दो सर्विसेज यूज करने के लिए इंजेक्टेबल 2 बार हमको लिखना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे सिनारियो को कंसिडर कीजिए, एक हमारा सर्विस है, ठीक है, इंजेक्टेबल यूज किया गया, 2 इंजेक्टेबल यूज किए गए हैं, राइट। 2 इंजेक्टेबल है, प्रोवाइड इन रूट है, और ओके एक इंजेक्टेबल है जो क्लास एक्स यूज कर रहा है ऐप सर्विस 1, और दूसरा इंजेक्टेबल है वो क्लास यूज कर रहा है ऐप सर्विस। बट यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग हम यहाँ पे बोले हैं, यूज एग्जिस्टिंग लिखकर, और यहाँ पे ऐप सर्विस 1 यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए ये हमारा जो आ रहा है यहाँ पर इनिशिएटिंग ऐप सर्विस 2, ये 1 होना चाहिए, तो लेट से इसको 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो हमारा इंस्टेंस हमारा जो डेटा आ रहा है उस ऐप सर्विस 1 से आ रहा है, मतलब ये वाला सर्विस से आ रहा है, ठीक है। तो यूज एग्जिस्टिंग यूज किया गया है, इसका मतलब है एलियास। तो एलियास मतलब क्या, ये जो नेम है ऐप सर्विस उसी का एलियास है, डुप्लीकेट है, उसका अलग नाम दे दिया गया है, ऐप सर्विस 1 नाम दे दिया गया है, तो वहाँ से डेटा आ रहा है। और यहाँ पे मान लीजिए यूज क्लास करेंगे तो क्या होगा, यूज क्लास करेंगे तो दोस्तों यूज क्लास करने पर भी डेटा सेम आ रहा है, बट इस केस में 2 इंस्टेंस क्रिएट होगा क्योंकि इंजेक्टेबल 2 बार यूज किया गया है, ठीक है। तो 2 बार यूज करने की वजह से यहाँ पे आपको 2 इंस्टेंस क्रिएट होगा। बट अगर आप यूज एग्जिस्टिंग यूज कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला का इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, उसको एज अ एलियास यूज करेगा ये। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यूज एग्जिस्टिंग ऐप सर्विस 1 किया तो ऐप सर्विस 1 का डेटा हमको मिल रहा है यहाँ पे। बट देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वो उसको समझिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछकर आपको उलझा देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों तो सेम ही काम कर रहा है। यूज एग्जिस्टिंग में जो मैं यहाँ पे नेम ऑफ द सर्विस डाल रहा हूँ तो उस पार्टिकुलर क्लास में जा रहा है और कंसोल लॉग कर रहा है, एक्सेस कर रहा है उसको। तो दोस्तों यहाँ पे जो है नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं यूज एग्जिस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं सर्विसेज को रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं इस इंजेक्टेबल डेकोरेटर को मैं हटा दूँ तो ये हमको एरर देने लगा। हाउएवर जब हम यहाँ पे यूज क्लास करेंगे तो नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। तो मतलब यूज क्लास के साथ कोई दूसरा क्लास हम जो सर्विसेज क्लास के अलावा कोई दूसरा क्लास तो यूज कर सकते हैं, दैट्स फाइन। बट दोस्तों अगर हम यूज एग्जिस्टिंग कर रहे हैं तो ये वर्क करेगा सर्विसेज पे, ठीक है।
तो अगर हम सपोज दैट यूज एग्जिस्टिंग यूज करते हैं तो हमारे पास अगेन दो ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास दो सर्विस है, दोनों सर्विस में क्लासेस हैं। तो हम ये जो इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज कर रहे हैं इसमें जो हम क्लास यूज करेंगे वो मान लीजिए दूसरे सर्विस का करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, तो सपोज दैट हम यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग करके दिखाते हैं आपको, यूज एग्जिस्टिंग। देन इस केस में क्या होगा, यूज एग्जिस्टिंग के केस में ये हमारा सर्विस होना चाहिए, इंजेक्टेबल डेकोरेटर होना चाहिए। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो एरर आ जाएगा। यूज ओके, नाउ इसके जगह पे यूज क्लास भी वर्क करेगा, यूज एग्जिस्टिंग भी वर्क करेगा, ठीक है। हमारे पास दो जो है इंजेक्टेबल डेकोरेटर से दो सर्विसेज क्रिएट किया गया है, जिसका नेम है ऐप सर्विस 1 और इसका नेम है ऐप सर्विस। तो दो क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों यूज क्लास भी वर्क करेगा और यूज एग्जिस्टिंग भी वर्क करेगा। डिफरेंस यही है कि यूज क्लास अगर यूज करेंगे तो आपका दो इंस्टेंस क्रिएट होगा, क्योंकि एक ये सर्विसेज का और एक सेकेंड वाला सर्विसेज का। बट अगर आप यूज एग्जिस्टिंग करेंगे तो केवल एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा, वो है सर्विस ऐप सर्विस के लिए। और यूज एग्जिस्टिंग में बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि इस सर्विस के अलावा हम किसी दूसरे सर्विस को यूज कर रहे हैं, मतलब उसका एलियास नेम बोल सकते हैं, यूज कर रहे हैं। वेरी सिंपल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि यूज क्लास और यूज सर्विस, यूज एग्जिस्टिंग में डिफरेंस क्या है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूज वैल्यू यूज कर सकते हैं, यूज फैक्ट्री यूज कर सकते हैं। यूज वैल्यू, यूज फैक्ट्री आगे के वीडियो में बताऊंगा। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं कि यूज क्लास और यूज एग्जिस्टिंग के माध्यम से आप किसी अनदर क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, उसके इंस्टेंस को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ओके। बट यूज एग्जिस्टिंग के केस में दो इंजेक्टेबल यूज किए गए हैं, दो सर्विसेज यूज किए गए हैं। तो आपको उस एक सर्विसेज, ये जो सर्विसेज है, जो मेन सर्विस है, उसमें जो एक यूज एग्जिस्टिंग में जो ऐड करेंगे प्रॉपर्टी, वो उसका एलियास होगा, ठीक है, एक प्रकार का नेम है। तो दोस्तों अगर आप कोर्स करना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ओके। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।